Assalamu alaikum guys, this is Shahi World and you're watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog. Welcome to the new video guys. आज के vlog की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़र दे ट्रायो एट होम और दे आर वेरी एक्साइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो हमारे घर में ऐसा हो रहा होता है क्योंकि बच्चों का स्कूल गोइंग का टाइम होता है। बच्चे जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ तमाम तर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी कपड़े वेयर कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी ना अपना नाश्ता फिनिश कर रहे होते हैं और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यही कुछ सीन और यही कुछ सिचुएशन ना हमारे घर के अंदर भी हो रही होती है। और जनाब आज ना हमने जल्दी जल्दी से सुबह उठे और जनाब नाश्ते की प्रिपरेशन की। तो हमने बाज़ार के ना पराठे पठान भाई के मंगवा लिए थे। उसके अलावा जल्दी से मैंने एक सादा अंडा है ना हाफ़ फ्राई किया। उसके अलावा मैंने जल्दी जल्दी ऑमलेट बना लिया। और आज बच्चों के लंच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट से पफ। इंस्टेंट से पफ इस वजह से जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए ना लंच के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने करना कुछ ये कि रात में ना आलू बॉयल करके रख देने, पील कर ले। सुबह मैंने जल्दी से ना थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें अजवाइन और नमक डाला और उसको हार्ड गूंद लिया। हार्ड गूंदने के बाद उसको मैंने क्या किया कि 1 टेबल मैंने रूम टेम्परेचर पर बटर था, उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर आप चाहें तो उसमें मैदा डाल के ना आप अच्छी तरीके से मिक्स करें। और वो जो आप मैदा आपने सख्त गूंदा ना उसकी पतली सी रोटी बनाइए, बेलिए। बेलने के बाद ना उसको तमाम तर जो आपने बटर का बैटर बनाया है ना उसके ऊपर अच्छी तरीके से ना फैला दीजिए। फैलाने के बाद उसको 4 तह में फोल्ड कर लीजिए यानी स्क्वायर बना लीजिए। फिर आपने दोबारा बेलना है, उसको मैदा डस्ट करके फिर जब वो दोबारा बेल जाए तो आपने दोबारा यही स्टेप को फॉलो करना है। आपके पास अगर टाइम होना तो आप इस मतलब आटे को जो कि आपने बटर लगाया है उसके अंदर उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने से ये होगा कि आपकी जो लेयर्स है ना पफ की वो बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आएंगी, वो अच्छी तरीके से विजिबल होंगी। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इंस्टेंट पफ बना रही हूँ तो मैं जल्दी जल्दी से तमाम तर टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। आपके पास अगर टाइम हो ना तो आप ये ज़रूर करिएगा। आप चाहें ना तो ओवरनाइट भी ये बना के मतलब रात में बना के रख सकते हैं और सुबह बस आपने बेलना है, अंदर जो अच्छा चटपटी सी फिलिंग करनी है। मैं आलू मैश करके उसमें तमाम तर स्पाइसेस जो है वो चटपटा सा भुट्टा बना के और बस ये डालने वाली हूँ और 2 पफ बनाने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाता है जब आप अपने बच्चों को ना घर का कोई लंच बना कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ना आप भी कंफर्टेबल होते हैं कि बच्चों का ना पेट भर जाएगा। और इसको ना आपने चाहे तो बेक भी कर सकते हैं और चाहे ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं। स्लो हीट पे करिएगा तो क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बच्चे ना केचप के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मैंने बनाया अपने बच्चों के लिए पोटैटो पफ। आप चाहे तो चिकन के भी बना सकते हैं, मिन्स के भी बना सकते हैं, पोटैटो भी बना सकते हैं और अदर कोई भी वेजिस या पनीर भी भर के आप बना सकते हैं। तो चॉइस इज योर। मैंने फ्रिज में नहीं रखा था ना तो ये बैटर थोड़ा पतला हो गया था। अदरवाइज़ आप अगर फ्रीजर में कर रखेंगे ना इसको तो ये फिक्स होगा और कमाल के रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे। बच्चों को ये बना के दीजिए और इन्जॉय कीजिए। और आजकल जनाब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आपके साथ ये मसला ज़रूर दरपेश आता होगा। आपकी दीवारों की हालत ना कुछ इस तरीके से कर देते होंगे, आपके बच्चे कुछ नुकीली चीज़ से खुरच देते होंगे या फिर कोई क्रेयॉन्स या कलर को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके ना इस तरीके की पेंट बना देते होंगे जो कि बहुत बुरी लगती है। आजकल ऑनलाइन स्टोर्स पर इस तरीके की ट्यूब फॉर्म के अंदर पेंट रोलर मिल रहे हैं जिसको आप अच्छी तरीके से अप्लाई करके ना अपने दीवारों के तमाम तरह स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चाहे तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। और जनाब आज हम इंडियन फेवरेट रेसिपी वड़ा पाव फेवरेट स्ट्रीट फूड बनाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आलू बॉयल करके आपने उसमें लहसुन और हरी मिर्ची चॉप हल्दी नमक पिसी हुई मिर्चें, उसके अलावा ज़ीरा, आप चाहें तो राई भी ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आलू के भुर्ते में डालनी है, बनाना है थोड़े से ऑयल में। एक ग्रीन चटनी बनानी है, ग्रीन चटनी हमारी रेगुलर वाली होगी, बस उसमें ना हम लेमन स्क्वीज़ करने वाले हैं, किसी किस्म की इमली का इस्तेमाल नहीं करने वाले। एक रेड ज़बरदस्त सी चटनी बनाने वाले हैं जिसके अंदर मूँगफली जाएंगी, उसको रोस्ट कर लेना है। आपने लहसुन को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके अलावा ना आपने जो बेसन अजवाइन के साथ घोला है ना गाढ़ी फॉर्म में, उसकी छोटी छोटी सी बूंदियाँ बना के ना इस चटनी के अंदर उसको पीस लेना है। तो अब चटपटा सा ना ड्राई चटनी फॉर्म बन जाएगी और ये बहुत अच्छी लगती है। ये वड़ा पाव की ना मतलब अहम इंग्रेडिएंट है, ये आप ज़रूर डालिएगा। और गाढ़ा सा हमने ना अजवाइन और नमक डाल के बेसन को घोल लिया है। बस जनाब अब तमाम
चीज़ें असेंबल करेंगे। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल, राई का इस्तेमाल और ज़ीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना है अपने भुर्ता बनाने के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट निकल कर आएगा। क्योंकि वड़ा पाव ना इसी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। गाइस, इफ़ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मच एंड ऑल्सो फॉलो हिम शहीर फैमिली व्लॉग। और उनकी जो रील्स है ना फ्रेश, वो अदर सोशल मीडिया नेटवर्क पे आपको अवेलेबल होगी, आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो मैंने रेड चटनी बनाने के लिए ना सबसे पहले इसके जो छोटी छोटी बूंदियाँ ना पहले बना ली थी। और यहाँ पर जनाब ये जो मैंने आलू की फिलिंग तैयार की ना, थोड़े से ऑयल में मैंने ज़ीरा, राई दाना और कड़ी पत्ता डाल के तमाम तरह आलू और चॉप गार्लिक, हरी मिर्ची डालकर और तमाम तर जो हल्दी, पिसी हुई मिर्ची, नमक का स्पाइसेस डाल के चटपटा सा भुर्ता बना लिया। जब वो ठंडा हो गया तो उसको मैंने गाढ़ी गाढ़ी बटर में कोट करके ना इसमें डीप फ्राई कर लिया। और इस तरीके से ना मेरे 8 से 9 जो है ना बॉल्स बन गई थी, यानी वड़े बन गए थे, जो कि वड़ा पाव की शान होती है। सूखी चटनी और ग्रीन चटनी हम लोग इंस्टेंट बना लेंगे, वो भी हम बनाने वाले हैं। और एंड में जनाब हमने किया थोड़े से ना ऑयल के अंदर हरी मिर्चों को चाक करके ना 4 से 5 उनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। कुछ भी मसाला हमने इसमें नहीं डाला था, बस फ्राई कर लेने। अब तमाम तर बारी आ गई वड़ा पाव का असेंबल करने की, तमाम तर चीज़ें जो है वो इंसर्ट करने की। तो इसमें ना मैंने रेडीमेड पाव लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको पाव भी घर में बनाना सिखा देंगे, बहुत अच्छी फॉर्म में बन जाते हैं। आज जो है मैंने क्विक वाला काम किया है, पाव ना बाज़ार से मंगवा लिए। आप चाहें ना तो बन भी यूज़ कर सकते हैं फीकी फॉर्म में, और या आपको पसंद हो मीठे। गाइस, कमाल का टेस्ट था। इसको एंजॉय करने के बाद हमें पता चला कि ये रेसिपी इतनी वायरल क्यों है, वायरल स्ट्रीट फूड क्यों है ये इंडिया का, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आए थे और बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे थे। तो मेरे कहने से ना अगर आप लोग वड़ा पाव नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करें। आजकल पाकिस्तानी काफ़ी जो है फूड स्ट्रीट पर भी ना मिल रहा है, ये अवेलेबल है। लेकिन ये अगर आपने नहीं बनाया तो ये इस तरीके से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और खाने में किस तरीके का लगा। और जनाब ये हमारे बच गए थे, हमने आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था तो हमने ये एंजॉय किए। तो हमने ये रख दिए थे और नेक्स्ट डे ना इसको गर्म करके हमने दोबारा चाय के साथ नोश फरमाए थे। तो गज़ब का टेस्ट था और जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छे एक यूनिक से निकल कर आए। ये टोटली चेंज है बर्गर से टोटल चेंज रेसिपी है। जैसे हम लोग पाकिस्तानी है, हमारा अंडा कबाब वाला बर्गर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है और बहुत ज़्यादा मशहूर लोगों को लगता है। लेकिन ये ना ये ब्रेड पकौड़ा से सिमिलर करता है, रिजेंबल करता है। बस ये है कि अच्छी यूनिक सी डिफरेंट रेसिपी है। और इसके साथ ना आपको ये जो चटनी, जो सूखी चटनी है ना, ये बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करके देगी। इसके अंदर जो पीनट्स और ये जो है ना इंडियन कुजीन्स के अंदर होता है, वो लोग पीनट्स और तिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा फ्लेवर इन्हेंस करते। और ये थी जनाब हमारी फाइनल लुक वड़ा पाव की। सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आप भी ज़रूर बनाएं और खाएं। और जनाब शादी के बाद ना ये बलून ना लें जब तक गुजारा नहीं होता। शहीर साहब ले आए, जितनी जल्दी लाते हैं उतनी जल्दी इसको बर्बाद भी कर देते हैं, फोड़ भी देते हैं। और बच्चे जिद करते हैं तो दिलाना पड़ जाता है, अदरवाइज मैं तो इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। इन द लास्ट वी और आर एंजॉय दिस वंडरफुल आइसक्रीम। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट, टुडेस व्लॉग। अपने अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी पर खैर कर, फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, another interesting video and another interesting vlog. Till then, Allah Hafiz and finally, Fi Aman Allah.